नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर तेजस्वी शर्मा एमडी होम्योपैथ मेरे चैनल स्वास्तिक होम्योपैथिक हीलिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ टॉपिक हेयर लॉस और हेयर फॉल। इसमें क्या कारण रहता है, इसके क्या क्या कारण हैं और किस तरह से इसको होम्योपैथी के द्वारा ट्रीट किया जा सकता है, इस वीडियो में हम आगे यही डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेयर फॉल होता क्या है, क्या इसके कारण होते हैं, किस किस टाइप का ये रहता है, कितने प्रकार का होता है और क्या इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कॉमनली यूज़ की जाती है जिससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिलते हैं, तो इस वीडियो में आगे हम यही डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो हेयर फॉल और हेयर लॉस में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। हेयर लॉस का मतलब है अगर हेयर फॉल हो चुका है उसके बाद वापस से उसका ग्रो ना होना हेयर्स का, तो उसको परमानेंट हेयर लॉस कहा जाता है। और हेयर फॉल जो निरंतर बाल गिर रहे हैं उनको हेयर फॉल कहा जाता है। तो पर डे 100 हमारे जो हेयर्स हैं वो फॉल होते हैं, वो नेचुरली होता है ऐसा। हालांकि इसकी संख्या जब हम सुनते हैं हमें ये बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत ही कॉमन होता है फीमेल्स में ये देख पाना, क्योंकि जब वो हेयर टाई होते हैं उसके बाद जब वो कॉम्ब करती हैं या वॉश करती हैं तो जब गुच्छा हमें दिखाई देता है इन बालों का, वो हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। लेकिन जो मेल हमारे रहते हैं उनमें ये नोटिस नहीं रहता है। लेकिन अगर अपने आसपास आप देखें, सबसे ज़्यादा गंजापन हमें या हेयर लॉस हमें मेल्स में देखने के लिए कॉमनली मिलता है। इसमें एक DHT डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है जो मेल्स में कॉमन होता है, जो हेयर फॉल्स को बढ़ाता है। और वो फीमेल्स में ये हार्मोन बहुत ही कम मात्रा में देखने के लिए मिलता है, तो इसीलिए मेल्स में हेयर लॉस की जो मात्रा है वो ज़्यादा देखी गई है। टाइप्स या प्रकार की अगर हम बात करें कितने प्रकार का हेयर लॉस रहता है, तो इसमें सबसे पहला आता है फ्यूज़ हेयर लॉस, जिसमें पूरे स्कैल्प से हेयर्स जो होते हैं वो फॉल होने शुरू हो जाते हैं। महिलाएं हैं उनकी जो चोटी है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, इसको डिफ्यूज़ टाइप का हेयर फॉल कहा जाता है। दूसरा है हमारा क्लासिकल फीमेल बाल्डनेस, जिससे टेम्पोरल हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। जो मेल पैटर्न का जो हेयर लॉस होता है वो होना शुरू हो जाता है। ये फीमेल्स में वैसे बहुत कम देखने के लिए मिलता है, पर रेयरली ये देखने के लिए मिलता है। जो हेयर्स होते हैं वो पार्टिंग, जहाँ से हम पार्ट करते हैं जो हेयर्स को, वहाँ से ये फॉल हो जाते हैं और गिरने शुरू हो जाते हैं, जिसमें इसका जो रीग्रोथ है वो बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। अगला है हमारा एलोपेशिया इरेटा, जिसको आम भाषा में कीड़ा लगना भी कहा जाता है। इसमें पैचेस में हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। इसमें बाल वापस आ जाते हैं, पर रेयर कंडीशन में ऐसा भी होता है जिसमें परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है। एक कंडीशन होती है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, जिसमें पूरी बॉडी से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है और बाल रिवर्स या ग्रो नहीं कर पाते, रीग्रो नहीं कर पाते। किसी भी ऑटोइम्यून डिजीज़ के साथ देखने के लिए मिलेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस पेशेंट को आ जाती है। उसके साथ साथ ही एलोपेशिया इरेटा कंडीशन जो है वो बननी शुरू हो जाती है। अगला हमारा आता है टेलोजन इफ्लूयम। ये भी एक टाइप है हेयर फॉल का। इसमें अगर किसी को फिज़िकल इलनेस हुई है, जैसे कि डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर, टाइफाइड फीवर, या फिर कोई भी जैसे प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के बाद हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, तो किसी भी इलनेस, फिज़िकल इलनेस के 3 मंथ के बाद अगर हेयर फॉल होना शुरू होता है, उसको टेलोजन इफ्लूयम कहा जाता है। हमारे टाइप किन किन प्रकार का ये होता है, कौन कौन से टाइप का ये रहता है, आगे हम डिस्कस करते हैं। इसके कारण क्या क्या इसके कारण रहते हैं। तो इसमें सबसे मेन कारण जो हमारा होता है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिसमें आता है आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया। अगर किसी को आयरन की डेफिशिएंसी है शरीर में तो इसको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन डी या फिर बायोटिन डेफिशिएंसी, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको है तो इसमें भी हेयर फॉल की कंडीशन आपको बन सकती है। डेफिशिएंसी से आपको और क्या क्या
जो सिम्टम्स है देखने के लिए मिल सकते हैं, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को हिट करें, जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईज़िली आपको मिल पाए। अगला है हमारा हार्मोन इम्बैलेंस। जैसे कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, कम ज़्यादा हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थायराइड की कंडीशन में या फिर पीसीओडी की कंडीशन में, जैसे पीसीओडी की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें वेट गेन होना शुरू हो जाता है, फेस पे हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, इर्रेगुलर मेंसेस होते हैं। तो इसमें इन सभी का जो कारण है वो है सेडेंट्री लाइफ है। जैसे कि बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट आजकल अवेलेबल है मार्केट में, प्रेसिंग कराते हैं, स्मूदनिंग कराते हैं या फिर स्ट्रेटनिंग कराते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने के चांसेस होते हैं। जो हेयर हैं हमारे वो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, थिन हो जाते हैं और गिरने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी इसका एक अहम कारण है। जैसे कि डायबिटीज़ की कंडीशन में, लुपिस की कंडीशन में हेयर फॉल ज़्यादा होता है। कीमोथेरेपी या कैंसर की जो कंडीशन होती है उसमें कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा दिखने लग जाता है। उसके बाद है सर्टन मेडिकेशंस जो होती है, अनहोम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसकी वजह से भी हेयर फॉल ज़्यादा होता है। डाइट में प्रोटीन की मात्रा कम होने से भी हेयर फॉल ज़्यादा देखा जाता है। अगला हमारा कारण है स्ट्रेस। जैसे कि साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें जो पेशेंट होता है वो फ़ियर करता है, जो वो डरना शुरू कर देता है कि मैं कहीं गंजा ना हो जाऊं, या फिर हेयर फॉल मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी वजह से मेरी जो अपीयरेंस है वो ख़राब हो जाएगी। उसकी वजह से वो बार बार बालों को खींच कर देखना शुरू कर देता है कि ये टूट तो नहीं रहे, ये गिर तो नहीं रहे, और बार बार खींचता है। तो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसको टिलोमेनिया कहा जाता है। इसमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन देखने के लिए मिलता है फीमेल्स में। इसमें जो पेशेंट है वो अपने बाल खींच कर तोड़ना शुरू कर देता है और उसको लगता है कि मैं गंजा ना हो जाऊं। इनसे जो हेयर्स हैं ऐसे पेशेंट के वो बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, कम हो जाते हैं सर पर, और बाल्डनेस दिखने शुरू हो जाती है, गंजापन होना शुरू हो जाता है, और जो हेयर्स हैं वो रीग्रोथ नहीं हो पाते। देन फोकसिंग ऑन स्ट्रेस, फोकस ऑन हैप्पीनेस। सो आप खुश रहने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, और आप इस पर ध्यान दें कि हमारे पास कितना है, ना कि जो नहीं है उसको लेकर स्ट्रेस में रहे। सबकॉन्शियसली अपने आप को स्ट्रेस ना करें। इस वीडियो में हम पैथोलॉजिकल हेयर फॉल की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको आगे होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी कॉमन जो यूज़ की जाती हैं इसके लिए, और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एडवाइस करना चाहूँगी, मार्केट में ऐसे बहुत सारे जो है क्लिनिक खुल गए हैं जिसमें आपको पैकेज दिया जाता है, जिससे आपके ट्रीटमेंट जो आपका हेयर फॉल है उसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जैसे कि हेयर प्रेसिंग, स्मूदनिंग या फिर रिबॉन्डिंग। तो इन सब से आप बचें, इन सब से आपका हेयर फॉल ज़्यादा ही होने वाला है। होम्योपैथी को चूज़ करें, ये बहुत ही नेचुरल तरीके से आपको क्योर करा सकती है। जो मेडिसिन हैं उनको बताने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन से बचें, कभी भी सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। एक किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर ही आप अपने आप को जो मेडिसिन हैं अपने सिम्टम्स बताकर प्रिस्क्राइब कराएं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी मेडिसिन है मैनिसिला 30। इसको हम कंडीशन में यूज़ करते हैं अगर किसी को फिज़िकल इलनेस के बाद, जैसे कि मैंने बताया 3 मंथ के बाद हेयर फॉल शुरू हुआ है, तो इसमें मैनिसिला 30 बहुत अच्छा काम करते हैं। इसकी 3-3 बूंदें दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम दी जानी चाहिए सीधे टंग पर। बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये मेडिसिन है नेट्रोम्यूर 30। को इमोशनल कंडीशन के बाद या इमोशनल जो आपके डिस्टर्बेंस है उसके साथ हेयर फॉल हो रहा है, और जो आपकी हेयर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली और ग्रीजी हैं, तो इसमें नेट्रोम्यूर 30 बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर हेयर्स पे स्कैल्प के आपको इरप्शन के बाद भी हेयर फॉल हुआ है
और हेयर रीग्रोथ नहीं हो रही है तो इसमें भी नाइट्रोम्यूर 30 बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब 30। अगर आपको टेम्पोरल रीज़न से हेयर फॉल हो रहा है और आपके जो बाल हैं वो बहुत ही ड्राई है, आपको ऑयलिंग करने के बाद भी बहुत ज़्यादा ड्राई फील होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कलकेरिया कार्ब 30 यूज़ करनी चाहिए। अगर आपकी बियर्ड से भी बाल कम हो रहे हैं तो उस कंडीशन में भी कलकेरिया कार्ब 30 बहुत अच्छा काम करेगी। मेडिसिन है ग्रेफाइट 30। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई है, हेयर बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो गए, बीच में से टूटना शुरू हो गए हैं, थिन हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में ग्रेफाइट 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसकी भी 2-2 बूंदें दिन में 3 बार ली जानी चाहिए। मेडिसिन है फॉस्फोरस 30। अगर आपके जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, आपको डैंड्रफ हो रहा है और ईचिंग स्कैल्प पे होती है और जो आपके बाल हैं वो बंचेस में फॉल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं जब टूट जाते हैं, गुच्छे में फॉल हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो इस कंडीशन में फॉस्फोरस 30 बहुत अच्छा काम करती है। मेडिसिन है लैकेसिस 30। अगर आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद आपको हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो इस कंडीशन में आपको लैकेसिस 30 लेनी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेंगे। होम्योपैथिक कारगर दवाइयाँ इस कंडीशन में जो बहुत अच्छा काम करती हैं, कॉमनली इसमें दी जाती है। हमारा टॉपिक हेयर फॉल, हेयर लॉस, जिसमें हमने होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ इसका टाइप और कारण भी डिस्कस किया। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। और नीचे दिए गए नंबर पर ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप इस नंबर पर कॉल कर अपनी कंसल्टेशन ले सकते हैं। अपनी क्वेरी जो है, आपको जो भी क्वेश्चन हैं आपके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया हो। होप दिस हेल्प। थैंक यू सो मच। नमस्कार।